वुल्वरीन, डेडपूल, हल्क, X-23 और इन्हीं के जैसे और भी कई सारे सुपर हीरोज और विलेंस के पास उनकी बेसिक पावर्स के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है और वो है उनका हीलिंग फैक्टर। मगर हर कॉमिक बुक कैरेक्टर का हीलिंग फैक्टर एक जैसा नहीं होता। कुछ का हीलिंग फैक्टर बहुत फास्ट और पावरफुल है, जैसे कि डेडपूल, हल्क और लोबो, जो कि उनके कटे हुए लिम्स यानी कि हाथ पैर तक रीजनरेट कर सकता है, और कुछ का स्लो मगर एक नॉर्मल इंसान से तेज, जैसे कि कैप्टन अमेरिका। और आज मैं आपको इस वीडियो में हीलिंग फैक्टर के बारे में 10 ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। और इससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय चैनल को लाइक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी चैनल दोबारा ट्रैक पे आ पाएगा और मैं ऐसे और भी ऑसम वीडियोस आपके लिए ला पाऊंगा। तो चलिए बहुत टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। The clouds at night was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender. वेपन एक्स प्रोग्राम यूएस गवर्नमेंट का 10वां अटेम्प्ट था उस प्रोसेस को रिक्रिएट करने का जिसने कि कैप्टन अमेरिका को उसकी सुपर सोल्जर पावर्स दी। और इस वेपन एक्स प्रोग्राम में इंक्लूडेड था एक्सपेरिमेंट एक्स, जिसका मकसद था किसी के स्केलेटन को एडमेंटियम मेटल से रीइंफोर्स करना, मगर किसी की हड्डियों को पिघले हुए मेटल से कोट करने से उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा हम सभी जानते हैं। और वुल्वरीन, X-23 और लेडी डेथ स्ट्राइक इस प्रोसेस से सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि उनका हीलिंग फैक्टर इतनी तेज था कि बॉडी के पिघले हुए मेटल से डैमेज होते ही उसे हील कर दे रहा था। मगर उनका हीलिंग फैक्टर सिर्फ यहीं नहीं रुकता। कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो कुछ टाइम बाद उसकी वजह से बॉडी में पॉइजनिंग शुरू हो जाती है, और इसलिए वुल्वरीन की बॉडी में हीलिंग फैक्टर लगातार काम करता रहता है। और एक टाइम पे जब कॉमिक्स में वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर स्लो होने लगा तो पॉइजनिंग को रोकने के लिए बीस्ट को उसके लिए दवा तक बनानी पड़ी, और मूवी में ऐसा होने पे क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हर किसी का हीलिंग फैक्टर अलग अलग होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वुल्वरीन और डेडपूल। नॉर्मली देखने पे हमें लगता है कि डेडपूल और वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर सेम है। वैसे डेडपूल को एक तरह से वुल्वरीन के डीएनए की वजह से ही हीलिंग फैक्टर की पावर्स मिली थी, तो हीलिंग फैक्टर सेम होना चाहिए, मगर ये सच नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के हीलिंग फैक्टर में ये है कि डेडपूल अपने कटे हुए लिम्स यहाँ तक कि अपनी आधी बॉडी को भी रीग्रो कर सकता है, जैसा कि हमने मूवीज में होते हुए देखा है, मगर वुल्वरीन ऐसा नहीं कर सकता। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 2005 से 2009 के बीच की अल्टीमेट वुल्वरीन वर्सेस हल्क कॉमिक सीरीज, जहां हल्क ने वुल्वरीन को सेम उसी तरह से हाफ में डिवाइड कर दिया था जैसे कि जगरनॉट ने डेडपूल को। मगर जहां डेडपूल ने अपनी बॉडी रीग्रो कर ली थी, वहीं वुल्वरीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे अपनी आधी बॉडी को ढूंढ के दोबारा से रीअटैच करना पड़ा, जिसे कि हल्क ने 6 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। और इसी सेम कॉमिक्स में वुल्वरीन को कंट्रोल में रखने के लिए निक फ्यूरी ने उसका सर बॉडी से अलग करके सेपरेट रूम में रख दिया था, ताकि वो गुस्से में शील्ड एजेंट्स को ना मार दे। कॉमिक्स का हमेशा से ही एक ट्रेंड रहा है कि कोई सुपर हीरो किसी पावर की वजह से ओवर पावर ना दिखने लगे तो उसे काउंटर करने के लिए हमेशा उससे अपोजिट पावर वाले विलन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता रहा है। मगर एंटी हीलिंग फैक्टर वाले विलन को इंट्रोड्यूस करने में मार्वल को बहुत टाइम लग गया, और सबसे पहला एंटी हीलिंग कैरेक्टर 2003 की वेपन एक्स सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसकी पावर्स हीलिंग फैक्टर्स के डायरेक्टली अपोजिट काम करती थीं, और ये कैरेक्टर था एजेंट जीरो। और इसे भी अपनी पावर्स वेपन एक्स प्रोग्राम के एक्सपेरिमेंट में मिली थीं। एजेंट जीरो अपने हाथों से ऐसा सब्सटेंस क्रिएट करता था जो कि अगर किसी की हील होती हुई बॉडी के अंदर चला जाए तो बॉडी हील होने की जगह ब्रेक होने लगती थी। और ऐसा ही वेपन एक्स इशू 3 कॉमिक्स में हुआ, जब एजेंट जीरो ने ये सब्सटेंस सेबर टूथ के अंदर डाल दिया और सेबर टूथ मरते मरते बचा। हल्क का हीलिंग फैक्टर शायद बाकी सभी सुपर हीरोज में सबसे फास्ट है, और उसकी स्ट्रेंथ की तरह उसके हीलिंग फैक्टर की स्पीड भी बढ़ती जाती है जितना कि उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 1988 की इनक्रेडिबल हल्क इशू 340, जहां हल्क से फाइट के बाद वुल्वरीन कहता है कि पहले उसे लगता था कि हल्क की स्किन को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, मगर ये सच नहीं है।
बल्कि उसके सेल्स इतनी तेज रिप्रोड्यूस होते हैं और उसका हीलिंग फैक्टर इतनी तेज है कि स्क्रैच लगते ही वो हील हो जाता है। और ये चीज और बढ़ती जाती है जितना कि उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। और लोगन के हिसाब से हल्क एक कैंसर की तरह है जो कि गामा रेडिएशन की वजह से डॉक्टर बैनर को हुआ और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसे रोकना इम्पॉसिबल है। सभी इंटरेस्टिंग सुपर पावर्स की कुछ लिमिटेशन या डाउनसाइड होती है, जैसा कि सुपरमैन की एक्सरे विजन लेड के आर पार नहीं देख सकती, ग्रीन लैंटर्न रिंग येलो रिंग के सामने वीक होने लगती है, या रोग अपनी पावर ड्रेनिंग एबिलिटी को रोक नहीं सकती। और ऐसा ही कुछ डाउनसाइड मिस्टर इमॉर्टल की हीलिंग पावर के साथ है। मिस्टर इमॉर्टल लीडर है ग्रेट लेक साइड एवेंजर्स का और उसे जुलाई 1989 की वेस्ट कोस्ट एवेंजर वॉल्यूम 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मिस्टर इमॉर्टल की हीलिंग पावर टेक्निकली रिजरेक्शन एबिलिटी है, पर क्योंकि मिस्टर इमॉर्टल मरने के तुरंत बाद ही जिंदा हो जाता है, वो भी सारी इंजरीज के ठीक होने के साथ, इसलिए इसे हीलिंग फैक्टर पावर्स में काउंट किया जाता है। और मिस्टर इमॉर्टल की वियर्ड हीलिंग पावर्स सिर्फ तभी काम करती हैं जब उसकी डेथ हो जाए, और अगर कोई उसके लिम्स यानी हाथ पैर सर या बॉडी का कोई भी पार्ट काट दे तो वो तभी उन्हें रीग्रो या ठीक कर सकता है जब उसकी पूरी तरह से डेथ हो चुकी हो। कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम की तरह ही कई लोगों ने डेडपूल के हीलिंग फैक्टर को भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, और इसमें सबसे आगे थे स्क्रल्स। स्क्रल्स को एमसीयू में भले ही अच्छा दिखाया गया हो, मगर ओरिजिनली स्क्रल्स कॉमिक्स में विलन हैं। और 2008 की डेडपूल कॉमिक्स जो कि सीक्रेट इन्वेजन इवेंट से कनेक्टेड है, उसमें डेडपूल स्क्रल्स को इन्फिल्ट्रेट करके खत्म करने के लिए स्क्रल्स से हाथ मिला लेता है, और स्क्रल्स उसकी हीलिंग एबिलिटी को सिंथेसाइज करके डेडपूल की एबिलिटी वाले सुपर स्क्रल्स को क्रिएट करते हैं। मगर सुपर स्क्रल्स भी डेडपूल की तरह ही क्रेजी हरकतें करने लगते हैं। साथ ही क्योंकि डेडपूल का हीलिंग फैक्टर पर्टिकुलरली उसकी बॉडी के लिए डिजाइन किया गया था ताकि वो उसके कैंसर से लड़ सके, साथ ही डिस्ट्रॉय हो चुके सेल्स को भी तुरंत ही रिप्लेस कर सके। पर क्योंकि सुपर स्क्रल्स कैंसर फ्री थे, तो सेल्स बिना कंट्रोल के लगातार रिप्रोड्यूस तो हो रहे थे मगर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे थे, और इस वजह से धीरे धीरे सभी सुपर स्क्रल्स बहुत ज्यादा सेल रिप्रोडक्शन की वजह से एक्सप्लोड होने लगे और स्क्रल्स की आर्मी भी धीरे धीरे घटने लगी। कार्बोनेडियम को हम गरीबों का एडमेंटियम भी कह सकते हैं। रशिया के सुपर सोल्जर ओमेगा रेड की रिस्ट कॉइल्स कार्बोनेडियम से ही बनी हैं। कार्बोनेडियम वुल्वरीन के एडमेंटियम जितना पावरफुल तो नहीं है, पर ये इतना रेडियो एक्टिव होता है कि किसी के भी हीलिंग फैक्टर को रिड्यूस कर दे। और ये सिर्फ वुल्वरीन के अगेंस्ट ही नहीं, बल्कि उसके बेटे डेकन और डेडपूल पे भी उतना ही इफेक्टिवली काम करता है और उनके हीलिंग फैक्टर को रिड्यूस कर देता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2012 की अल्टरनेट यूनिवर्स की मिनी सीरीज डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में डेडपूल की कटाना इसी मेटल से बनी हुई थी। मेमोरीज कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होती जो कि अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो हम सेम मेमोरी दोबारा से रीबिल्ड कर लें। ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से बनती हैं और हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती हैं, और तभी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को दोबारा से रिकॉल कर पाते हैं। मेमोरी का परमानेंट होना या ना होना न्यूरॉन्स के लगातार ट्रांसमिशन और इम्पल्स पैटर्न पे डिपेंड करता है, और अगर न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो नए न्यूरॉन्स सेम पैटर्न दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते, और इसलिए वुल्वरीन, डेडपूल या लोबो नए न्यूरॉन्स बना भी लें तो भी उनकी मेमोरीज रिक्रिएट नहीं होनी चाहिए। पर कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता और सभी की मेमोरीज जैसी थी वैसी ही वापस आ जाती हैं, और इसके एग्जाम्पल्स आपको लिस्ट के आगे की एंट्रीज में देखने को भी मिल जाएंगे। वैसे सिर्फ एक कॉमिक बुक मूवी में इस प्रोसेस को एक्यूरेटली दिखाया गया था, और वो थी एक्स-मैन ओरिजिन वुल्वरीन, जहां एडमेंटियम की गोली सर पे लगने के बाद वुल्वरीन की याददाश्त चली जाती है। मैंने लिस्ट में नंबर 9 पे आपको बताया था कि वुल्वरीन अपनी बॉडी को हील और दोबारा से रीअटैच कर सकता है मगर रीजनरेट नहीं कर सकता, जो कि सच है। मगर 1987 की अनकैनी एक्स-मैन एनुअल कॉमिक सीरीज में एलियन वॉरलॉर्ड होड एक स्फीयर वुल्वरीन के हार्ट के आर पार कर देता है और उसके हार्ट को निकाल लेता है और वुल्वरीन मर जाता है। मगर वुल्वरीन के खून की एक बूंद एक सुपर पावरफुल क्रिस्टल जिसके लिए सब फाइट कर रहे होते हैं उसके ऊपर आके गिर जाती है, और क्रिस्टल की एनर्जी वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर को 1000 गुना बढ़ा देती है,
और वुल्वरीन की खून की एक बूंद से ही उसकी पूरी बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाती है और वो वापस जिंदा होके होल्ड को खत्म कर देता है। वुल्वरीन एक क्रिस्टल की पावर की वजह से एक ब्लड ड्रॉप से पूरा बन गया था, मगर लोबो को किसी क्रिस्टल की जरूरत नहीं। लोबो डीसी यूनिवर्स का एक एंटी हीरो है जिसे हम लाइव एक्शन सीरीज क्रिप्टॉन में भी देख चुके हैं। लोबो का हीलिंग फैक्टर इतना अमेजिंग है कि उसकी बॉडी बहुत फास्ट रीजनरेट हो जाती है और साथ ही अगर उसकी ओरिजिनल बॉडी को कोई पूरी तरह से खत्म भी कर दे तो वो एक ब्लड ड्रॉप से पूरा वापस बन सकता है और हर एक ब्लड ड्रॉप एक नया लोबो क्रिएट कर सकती है और ऐसा कई बार कॉमिक्स में हो भी चुका है। लोबो फंक्शनली एक इमॉर्टल है, ना उसे कोई डिजीज हो सकता है और ना ही एजिंग का उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है। यहाँ तक कि डीसी यूनिवर्स में उसे हेवन और हेल दोनों में एंट्री करने की परमिशन नहीं है। काश हमारे पास भी इन कैरेक्टर्स की तरह हीलिंग फैक्टर होता तो आज हमें लॉकडाउन में नहीं रहना पड़ता। रियलिटी हमेशा डिसअपॉइंटिंग होती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपने व्यूज बताना मत भूलिएगा।